वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखते हैं। कंसीडर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। एक पॉइंट चार्ज ले लो प्लस क्यू एट एनी पॉइंट से पी, किसी पॉइंट पर जिसका नाम सपोज पी है, एंड लेट क्यू बी द पॉइंट वेयर वी लाइक टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। और सपोज करते हैं क्यू एक पॉइंट है जहाँ पे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना चाह रहे हैं किसकी, इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की। ठीक है, लाइंग एट पॉइंट पी, जो कहाँ पे लाई कर रहा है, जो चार्ज वो पी पे लाई कर रहा है, जैसे ये नीचे दिया हुआ है। पी पॉइंट है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू। तो प्लेस ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट क्यू। ऊपर बताया कि हमने क्यू पे जो है क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है। अब वो ऐसे नहीं चेक होगी, उसके लिए हमने यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखना है। ठीक है, वो टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम इस यूनिट के अंदर जहाँ भी टेस्ट चार्ज इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब ये हम एक छोटा पॉजिटिव चार्ज जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका सिंबल जो है वो क्यू नॉट है, क्यू और सब्सक्रिप्ट में 0 लिखते हैं हम। ठीक है, वही कहता है प्लेस है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट क्यू। क्यू पे हमने टेस्ट चार्ज रखा, ज्वाइन पी क्यू, पी और क्यू को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, लेट पी क्यू इज इक्वल टू आर। सपोज पी से लेकर क्यू तक का जो फासला है वो आर है। ठीक है, अब ये दो चार्जेस बन गए, दोनों के बीच में फासला आ गया, यानी आर इतना डिस्टेंस है। तो अगर हम इनके बीच में अब फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कूलम्स लॉ हमें देगा, क्योंकि ये स्टैटिक चार्जेस है। फ्रॉम कूलम्स लॉ एफ इज इक्वल टू, अब कूलम लॉ से हमें फोर्स जो है वो कैसे मालूम होगी वो देखते हैं। एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू नॉट, ये क्यू और ये क्यू नॉट। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर और इंटू आर यूनिट वेक्टर। चूंकि वेक्टर फॉर्म में पहले 3-4 जगह हम वेक्टर फॉर्म जो है इसकी कर चुके हैं। अब सपोज हम क्या करते हैं कि यहां से इस क्यू नॉट को इस तरफ ले आए, मतलब ये मल्टीप्लाई में ना, यहाँ पर क्यू नॉट के इस न्यूमरेटर में। अब ये यहां से इस पूरी टर्म के न्यूमरेटर में है, ठीक है भी मल्टीपल में है सारी, 1 इंटू क्यू नॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इस क्यू नॉट को इधर ले आऊँ नीचे, तो यहाँ से बाकी चीज वैसी की वैसी रहेगी, सिर्फ क्यू नॉट इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, लेकिन ये चीज आप देखें, ये क्या चीज होती है, एफ अपॉन क्यू नॉट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज आया, ये किसके बराबर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। क्या, कि फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज जो है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब चूंकि हमें कैलकुलेट यहाँ पे करना है तो हमने क्यू नॉट को नीचे लाया है, ठीक है नहीं, पॉइंट क्यू पे करना ना, इसलिए एफ अपॉन क्यू नॉट रखा। तो ये एफ अपॉन क्यू नॉट हमें पता है किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसकी जगह ये हम रिप्लेस करेंगे, हमें पता है, पहले लिख लेते हैं, बट एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई एफ क्यू, और जिसको क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और हमें पहले से ही पता है इस चीज का। अब यहाँ पे ये जब ये चीज रिप्लेस होगी तो क्या होगा, ई क्यू। अब ई क्यू क्यों रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू, इस पॉइंट के ऊपर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू आर यूनिट वेक्टर, ये होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
RHS of equation first by R. राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन फर्स्ट की, अब इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है जो हमने लास्ट पे निकाली ना, ये वाली ई क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, जब रिप्लेस ई क्यू को रिप्लेस किया F/Q0 की जगह तो हमारे पास ये इक्वेशन है। इसकी RHS में हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन भी हमने राइट साइड को R से करनी है, डिवीजन भी, मतलब यहाँ पर डॉट और अपॉन R कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ई क्यू, अब याद रखें ये जो ई क्यू है ये भी वेक्टर फॉर्म में ही होगा, ये वाला, क्योंकि फोर्स आगे वेक्टर है ना, F/Q0, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमें पता है वेक्टर फॉर्म में ही होती है। ठीक है, तो जब ई क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R² का सेम जो था, अब ये डॉट और अपॉन R किया और इंटू R यूनिट वेक्टर, ये R/R जो लिखा ना, ये यही चीज हमने जो ऊपर बताई लिखी। ठीक है, बट R डॉट R इज इक्वल टू R यूनिट वेक्टर है, लेकिन कोई भी वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, वो उसके मैग्नीट्यूड और साथ में एक यूनिट वेक्टर अगर मल्टीप्लाई आप कर लो तो आपको वो वेक्टर मिल जाएगा। मतलब कि ये जो R वेक्टर है ना, ये किससे बना हुआ है, ये R डॉट R यूनिट वेक्टर। ठीक, R हो गया मैग्नीट्यूड और R यूनिट वेक्टर हो गया मतलब उसकी डायरेक्शन जो है। ठीक है, अब R डॉट R की जगह हम R वेक्टर रिप्लेस करते हैं इसके अंदर, देखो ना, ये R डॉट R जो है ना, ये वाला ऊपर न्यूमरेटर में R डॉट R, इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर लेंगे, R वेक्टर, लिखा R वेक्टर है ना, इसकी जगह अब नीचे क्या बच गया, R² और R। ठीक है, ये R² और R क्या बन गया, R² और R हो गया R³। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q किसके बराबर हो जाएगी, 1/4πε0। ठीक, वो तो पहले से चला आ रहा है, Q/R³। ये R³ कहाँ से आया जी, जो R/R किया था ना, तो R डॉट R यूनिट वेक्टर जुड़ के R वेक्टर बन गया, वो लिखा ये, और R² इंटू R हो गया R³। ठीक है, तो ये जो हमारी है, ये लास्ट पे जो इक्वेशन, ये फाइनल इक्वेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इक्वेशन है। ठीक है, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी जी, द डायरेक्शन ऑफ ई क्यू वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू, ये किस डायरेक्शन में होगी, इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये किस डायरेक्शन में होगी, वही जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही थी ना, +Q और इधर Q0 रखा हुआ था। ठीक है, उनके बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी, मतलब R जो बीच में जा रहा है ना P से Q की तरफ, तो उसी को ही जो है उसी डायरेक्शन में ये EQ भी लाई कर रहा होगा। आगे है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनको बोलते हैं। ये चीज़ें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है सेम उसी तरह से हैं जैसे आप जब ये पढ़ना आप शुरू करोगे तो आपको मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस जो हैं आपने पढ़ी होंगी 10th में, उसी तरह से आपको ये मिलेंगी, इनकी प्रॉपर्टीज भी उसी तरह की ही हैं। ठीक है, हम इनको पहले पढ़ लेते हैं, होती क्या है। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज a path straight or curved along which a unit positive charge is supposed to move। कहता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रिक लाइन से इनको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, एक रास्ता स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो जिस के बीच में along which एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है मूव हो सके, व्हेन फ्री टू डू सो, जब मतलब वो इसके काबिल हो के मूव कर सकता है, वो वाला रास्ता जिस रास्ते से यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव हो सके, स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है या कर्व्ड भी हो सकता है। ठीक है नहीं, तो उसी रास्ते को जो है, जो इमेजिनरी लाइन ड्रा होगी,
उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई फैराडेज। ये फैराडे ने दिया था। कौन सा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। और याद रखें ये लाइंस जो है एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये इमेजिनरी होती हैं, ठीक है। दीज लाइंस कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्रामेटिकली। ये जो लाइंस होती हैं किसके लिए इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्रामेटिकली उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इन लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज हैं, हम डायग्राम्स के साथ इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। आसान सी हैं, जैसे ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनका थोड़ा जहन में आता रहेगा कि शायद ये वही हैं, और तकरीबन उसी तरह की ही हैं सारी। जैसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक ये लाइंस ऑफ फोर्स हैं, या जिनको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और कहाँ पे आके ख़त्म होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे। मतलब ये देखो ना, पॉजिटिव चार्ज बीच में रखा हुआ नहीं, ठीक है, और यहाँ से आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन बताई हुई है, ठीक है। आउटवर्ड एरो बाहर की ओर जा रहे हैं, मतलब यहाँ से निकलेंगी और ये जब अगर नेगेटिव होगा चार्ज तो उस पर आके मतलब उसके ऊपर आके एंड हो रही हैं, ठीक है। नहीं, ये लाइंस बता रही हैं, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से, ठीक है। ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका दूसरी है, टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट कीप्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। किसी भी लाइन ऑफ फोर्स पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट अगर लगाया जाए, देखो अगर पाथ कर्व्ड होगा तो, या स्ट्रेट भी होगा तो भी, अगर आप टेंजेंट वहां पर ड्रा करोगे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा होगा ना, सपोज ये कर्व था, मैंने ये एक टेंजेंट डाला यहाँ से, ठीक है। टेंजेंट तो आप पढ़ चुके हो मैथ्स में कि वो वाली चीज जो मतलब किसी एक जगह से छू के निकले सर्कल को या कर्व को, तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे इस लाइन ने छू के इसको निकला, इस पॉइंट के ऊपर, अब ये जो हमारी लाइन बड़े वाली दिख रही है ना, ये कर्व बड़ा लंबा वाला, ये कर्व हमारी लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। अब इस लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर हमने ये टेंजेंट डाला इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर जहां पे ये ज्वाइन कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये वाली होगी। कौन सी होगी, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। मतलब इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, मतलब जो ई वेक्टर है ना वो इस डायरेक्शन में होगा। अब एक और टेंजेंट डाला यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे वो इस तरफ होगा, ठीक है। नहीं, ये डायरेक्शन होगी इसकी, टेंजेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। मतलब ये इंटरसेक्ट भी बोल सकते हो आप, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। देखो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है रिपेल करते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइंस चार्ज जा रही हैं, तो अपने पीछे डेफिनेशन पढ़ा कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पाथ होता है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब ट्रैवर्स कर रहा है, असल में करता नहीं है, लेकिन हम इमेजिनरी ये चीज लेते हैं कि वो करता है। तो अब ये सपोज इसकी ऐसे एक रफ सी डायग्राम बनाई, ये पॉजिटिव थी, यहाँ से इनका पाथ ही आ रहा था, तो ये इंटरसेक्ट कर सकती थी, लेकिन नहीं, यहाँ से इनने डिफ्लेक्ट होके इधर उधर मुड़ गई, तो उनको इंटरसेक्ट नहीं किया। अगर इंटरसेक्ट कर देती तो इनका क्या हो जाता, इनके जैसे हमने ये टेंजेंट है ना, तो यहाँ से अगर ये इससे क्रॉस करके इधर आ जाती तो क्या होता, टेंजेंट दो बन जाते। मतलब पहले एक ही पॉइंट पे, मतलब पहले इधर जा रही थी तो यहाँ से एक टेंजेंट अब मुड़ के वो इधर आ गई, तो एक टेंजेंट इधर ड्रा हो गया, एक इधर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दो होगी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी एक पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दो तरफ जा रही हो, मतलब उसकी डायरेक्शन दो हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट या क्रॉस जो है नहीं कर सकती। नेक्स्ट है आपका
The lines of force are always perpendicular to the surface. The lines of force are always perpendicular to the surface of a charged conductor. किसी भी चार्ज कंडक्टर के जो से ये वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं. सपोज ये आपका मतलब चार्ज सरफेस है, कोई भी कंडक्टर है, ठीक है. तो इससे जब ये निकलेंगी ये परपेंडिकुलर निकलेंगी, ठीक है ना. परपेंडिकुलर मीन्स उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेंगी, ठीक है. ये इसकी विजुअलाइजेशन दी गई इस डायग्राम के अंदर. नेक्स्ट है आपका द लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस. जैसे आपके पास दो अनलाइक चार्जेस होंगे ना, तो अनलाइक चार्जेस जब होंगे तो पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में जाएगी. तो जब पॉजिटिव से निकलेगी, जैसे ही नेगेटिव के करीब करीब आती रहेगी ना, तब वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडली सिकुड़ेगी, ठीक है नहीं. क्यों, किसकी वजह से? ऑन द अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस. चूंकि दोनों चार्जेस जो है क्या है, वो अनलाइक है, डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी, ठीक है. और उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि ये लॉन्गिट्यूडनली जो है वो सिकुड़ेगी, ठीक है, कम होगी उसकी लेंथ. नेक्स्ट है आपका द लाइंस ऑफ फोर्स. छठा, द लाइंस ऑफ फोर्स exert lateral pressure on account of repulsion between like charges. पिछले वाले जो एक थी प्रॉपर्टी, उसके अंदर जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखे तो दोनों लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही थी इस वजह से. अब जब दो चार्जेस इकट्ठे आएंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, तो चूंकि दोनों से ही मतलब ये चीज़ें निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है. अब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना. तो लेटरल प्रेशर इन पे होगा. अब देखो, इन लेटरल प्रेशर की वजह से क्या होगा, इसके सामने सामने कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि रिपल्शन हो रही है और इसका दबाव पड़ रहा है, इसके इधर रिपल्शन हो रही है, ठीक है. अब रिपल्शन की तरफ से वजह से ये इधर घूम रही है सारी, तो ये इधर, क्योंकि आगे जो ये वाला पोर्शन जो है बीच वाला खाली दिख रहा है. क्यों दिख रहा है खाली? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो उस रिपल्शन की वजह से, लाइक चार्जेस हैं दोनों, तो रिपल्शन की वजह से ये भागेंगी दूर दूर एक से, ठीक है. नेक्स्ट है आपका द लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइड अपार्ट इन द रीजन्स ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. जहाँ पे जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, उस पे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्लोज क्लोज होंगी, ठीक है नहीं. क्योंकि दबाव ज्यादा होगा तो उसमें वो टाइट होके चल लेंगी, ठीक है. और जहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां तो फ्रीली चलेंगी, ठीक है नहीं. तो इसलिए एंड वाइड अपार्ट, और उसमें क्या होंगी, खुली खुली होंगी, ठीक है नहीं. एक लाइन ऑफ फोर्स और दूसरी में थोड़ा वक्फा ज्यादा होगा, ठीक है. देयर आर नो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विद इन ए क्लोज्ड कंडक्टर. किसी भी क्लोज कंडक्टर के अंदर जो है वो क्या नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है. नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी. ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी. ये इमेजिनरी है और रियलिटी में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है. इनको सिर्फ एक विजुलाइज करने के लिए हमें एक फैराडे ने कंसेप्ट दिया कि वो इस तरह से चलती हैं, ठीक है. तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज, आसान सी हैं, आप तैयार कर पाएंगे इसको. नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल. नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल. An electric dipole consists of a pair of equal and opposite charges separated by a small distance. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है जी? इलेक्ट्रिक डाइपोल असल में एक जोड़ा होता है. किस चीज का जोड़ा? अपोजिट चार्जेस का जोड़ा, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव का जोड़ा होगा. सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, किसी छोटे डिस्टेंस से मतलब सेपरेट किया हुआ एक जो है जोड़ा, किसका? मतलब
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो जोड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाईपोल। डाई का मतलब होता है टू पोल्स, है नी, टू पोल्स। अब ये डाईपोल कैसा होना चाहिए, उसमें अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, दो अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, इसको डाईपोल बोलेंगे, ठीक है। अब ये आगे एग्जांपल दे रहा है, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी जाके हम उसको डाईपोल बोल सकते हैं। अब जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया और क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स हो गया, एग्जांपल बता रहा है। और सम एग्जांपल्स ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल, वाटर, अमोनिया और क्लोरोफॉर्म, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मतलब जिससे बने होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जो है वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। मतलब एक डाइपोल बना के बने होते हैं इनसे, एक एंड पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड, ठीक है। वाटर के अंदर, अमोनिया के अंदर और क्लोरोफॉर्म, और ये जो है परमानेंट डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं। मतलब पानी है तो आप पानी के पोल्स को आप अलग अलग थोड़ी कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है, ये आपके एग्जांपल दी के कौन से हैं, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं। ये तीन, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया और क्लोरोफॉर्म, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसमें होते हैं, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाते हैं, ठीक है। इन ऑल दीज मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इन सभी के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस है ना, सेंटर का डिस्टेंस, वो बिल्कुल जो है छोटे डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। मतलब उन दोनों के पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड के बीच में वक्फा जो है बहुत छोटा होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल।